पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीटीईटी सिर्फ सिलेबस नहीं, स्ट्रैटेजी मांगता है। तो आज हम सीटीईटी 2026 की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। एक ऐसे मास्टरमाइंड मैथ के साथ जो इन सभी भारी भरकम शब्दों एनईपी, एनसीएफ, आरटीई को आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देगा। तो ये है हमारा आज का ब्रह्मास्त्र, हमारा ज्ञान का वृक्ष, द मास्टर माइंड मैप ट्री। देखिए, सीटेट में सवाल ये नहीं आता कि एनईपी क्या है। सवाल ये आता है कि एनईपी, एनसीएफ और आरटीई आपस में जुड़े कैसे हैं। इसीलिए आज हम इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग नहीं बल्कि इस एक पेड़ के तने, जड़ों, शाखाओं और फूलों के रूप में जोड़कर समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं इस पेड़ के सबसे मजबूत हिस्से से, इसके तने से, एनईपी 2020। चलिए, अब पूरा फोकस यहां होना चाहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं उस फाउंडेशन से जिस पर आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था खड़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारे माइंड मैप का तना है, इसका ट्रंक। और देखिए, अगर तना मजबूत होगा तभी तो शाखाएं और फूल खिलेंगे, है ना? तो आइए समझते हैं कि इस तने में आखिर है क्या। एनईपी 2020 आखिर है क्या? अरे ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में 34 साल बाद आया एक भूचाल है, एक क्रांति। इसने हमारे पुराने घिसे पिटे 10+2 सिस्टम को, जो सिर्फ रटाने पर फोकस करता था, जड़ से उखाड़ फेंका है। और इसकी जगह एक ऐसा नया ढांचा लाया गया है जिसका मकसद सिर्फ मार्क्स लाना नहीं, बल्कि 21वीं सदी के लिए एक ऐसा नागरिक तैयार करना है जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लैस हो। मतलब बच्चे के समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है ये। तो ये नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या भला है? चलिए इन रंगीन सीढ़ियों से समझते हैं। पहली 5 साल की सीढ़ी है फाउंडेशनल स्टेज। यहां कोई एग्जाम नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ खेल खेल में सीखना है, जिसे ईसीसीई भी कहते हैं। अगली 3 साल की सीढ़ी है प्रेपरेटरी स्टेज। यहां खेल के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई, एक्टिविटी और खोजबीन वाली लर्निंग शुरू होती है। फिर अगली 3 साल की सीढ़ी है मिडिल स्टेज। यहां साइंस, मैथ्स, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ। और आखिरी 4 साल की सीढ़ी सेकेंडरी स्टेज। ये है असली गेम चेंजर। यहां मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई, क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी पसंद के विषय चुनने की पूरी आजादी है। और यहीं पे आता है सबसे मजेदार बदलाव। वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की दीवारें गिरा दी गई हैं। अब ये एक बुफे सिस्टम जैसा है। सोचिए जरा, एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ फैशन डिजाइनिंग भी चुन सकता है। कोई मेजर माइनर की बंदिश नहीं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम बच्चों के पैशन को सब्जेक्ट की दीवारों में कैद नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे की रुचि है वो पढ़ेगा और उसी में आगे बढ़ेगा। यही तो है असली फ्लेक्सिबिलिटी। एनईपी 2020 एक बहुत बड़ी और जरूरी जिम्मेदारी लेता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN की। इसका लक्ष्य साफ है, 2026-27 तक ग्रेड 3 खत्म होते होते हर एक बच्चे को समझ के साथ पढ़ना और बुनियादी गणित के सवाल हल करना आ जाना चाहिए। एनआईपी भारत मिशन इसी को सच करने के लिए बनाया गया है। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो क्या उस पर मजबूत मंजिलें बन सकती हैं? कभी नहीं। FLN वही मजबूत नींव है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, पूरे देश में CBSE से लेकर स्टेट बोर्ड्स तक बच्चों का मूल्यांकन एक स्टैंडर्ड तरीके से होगा कैसे? इसका जवाब है परख। ये सिर्फ एक असेसमेंट सेंटर नहीं है, ये असेसमेंट की सोच को बदलने वाला एक टूल है। इसका काम रट्टा मारने वाले एग्जाम पेपर बनाना नहीं, बल्कि HOTS हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जांचने वाले असेसमेंट तैयार करना है। मतलब ये देखेगा कि बच्चा सिर्फ याद कर रहा है या सच में सीख रहा है। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। और हाँ, वो दिन गए जब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ लाल पेन से भरी मार्कशीट होते थे। अब आएगा 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। इसमें क्या होगा? अरे इसमें बच्चा खुद को असेस करेगा, उसके दोस्त उसे असेस करेंगे और टीचर तो करेंगे ही। सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि बच्चे की स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी टीम वर्क की भावना, इन सब पहलुओं को ट्रैक किया जाएगा। ये एक रिपोर्ट कार्ड नहीं, बच्चे की पूरी पर्सनालिटी का आईना होगा। तो ये देखिए, हमारे माइंड मैप ट्री का तना अब पूरी तरह से तैयार है। ये है एनईपी 2020, जिसमें 5+3+3+4 का मजबूत स्ट्रक्चर है, FLN की गहरी पकड़ है और पारख जैसी पत्तियां हैं जो असेसमेंट को नई दिशा दे रही हैं। तना मजबूत हो गया, अब चलते हैं इसकी जड़ों की ओर,
जो इसे पोषण देती हैं। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम समझेंगे उस दार्शनिक नींव को, उन जड़ों को जहां से आज की बाल केंद्रित शिक्षा का विचार पैदा हुआ। ये जड़ें हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। याद रखिए, NEP 2020 तो आज आया है, लेकिन उसकी आत्मा NCF 2025 में ही बसती है। NCF 2005 का दिल, इसकी आत्मा, इसका सब कुछ बस इन 3 शब्दों में है: शिक्षा बिना बोझ के। और यहां बोझ का मतलब सिर्फ भारी स्कूल बैग नहीं है, नहीं। यहां बोझ का मतलब है रटने का बोझ, एग्जाम में फेल होने का डर, चुपचाप क्लास में बैठने का बोझ, और उस ज्ञान का बोझ जो असल जिंदगी में किसी काम का ही नहीं। NCF कहता है सीखना एक उत्सव होना चाहिए, सजा नहीं। और इसी बोझ को हटाने का सबसे बड़ा हथियार है रटने की प्रथा को जड़ से खत्म करना। रटना मना है। NCF 2005 साफ-साफ कहता है कि ज्ञान कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसे दिमाग में स्टोर करना है। ज्ञान वो है जिसका निर्माण बच्चा अपने अनुभवों से खुद करता है। इन्फॉर्मेशन तो गूगल पर भी है, लेकिन ज्ञान का निर्माण क्लासरूम में होता है। अच्छा, अगर बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा तो टीचर क्या करेगा? यहीं पर टीचर की भूमिका में 180 डिग्री का बदलाव आता है। टीचर अब सेज ऑन द स्टेज नहीं, बल्कि गाइड ऑन द साइड है। वो ज्ञान का दाता नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर, एक सुगम करता है। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का माहौल देना है और उन्हें सीखने में मदद करना है। संक्षेप में कहूं तो NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो CTET का ब्लूप्रिंट है। पहला, ज्ञान को स्कूल की दीवारों से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, रटने की विधि से आज़ादी दिलाओ। तीसरा, परीक्षा को लचीला बनाओ ताकि वो बच्चों को डराए नहीं। चौथा, एक ऐसी पहचान विकसित करो जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। और पांचवा और सबसे जरूरी, बच्चे की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करो। बच्चा पैसिव लिसनर नहीं, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। और ये देखिए, हमारे ज्ञान के वृक्ष को NCF 2005 की मजबूत जड़ें मिल गई हैं। ये वही जड़ें हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा का पोषण हमारे NEP 2020 के तने तक पहुंचा रही हैं। जड़ें लग चुकी हैं, तना खड़ा हो चुका है। अब बारी है नए फूलों की। अब बात करते हैं सबसे ताज़ा, सबसे न्यू डेवलपमेंट की, हमारे ज्ञान के पेड़ पर खिले खूबसूरत फूलों की। ये फूल हैं NCF फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के, और इस फूल का नाम है पंचादी। ये सीखने सिखाने की एक 5 चरणीय प्रक्रिया है जो बताती है कि NCF 2005 के प्रिंसिपल्स को आज के क्लासरूम में लागू कैसे करना है। ये CTET के लिए एक हॉट टॉपिक है। तो क्या है ये पंचादी? ये सीखने के 5 लॉजिकल स्टेप्स हैं। देखिए इन 5 चमकती हुई पंखुड़ियों को। पहला है अदिति, यानी टॉपिक का इंट्रोडक्शन, बच्चों की क्यूरियोसिटी जगाना। दूसरा है बोध, जहां टीचर अलग अलग तरीकों से कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाता है। तीसरा है अभ्यास, जहां बच्चे प्रैक्टिस के जरिए अपनी समझ को पक्का करते हैं। चौथा है प्रयोग, ये सबसे जरूरी है, जहां बच्चे सीखे हुए ज्ञान को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। और पांचवा है प्रसार, जब बच्चा उस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करके उसे और फैलाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टीचर ने जल संरक्षण पर एक कहानी सुनाई, ये है अदिति। फिर क्लास में डिस्कशन हुआ कि पानी कैसे बचाएं, ये हुआ बोध। बच्चों ने स्कूल में सेव वाटर के पोस्टर्स बनाए, ये है अभ्यास। फिर एक बच्चे ने घर जाकर टपकते नल को बंद किया, ये हुआ प्रयोग। और जब उसने अपनी सोसाइटी में एक जागरूकता अभियान चलाया, वो हो गया प्रसार। देखा आपने, ज्ञान कैसे क्लासरूम से निकलकर समाज तक पहुंच गया। और अब देखिए हमारा माइंड मैप ट्री। NCF 2023 के ये पंचादी के फूल हमारे पेड़ को कितना खूबसूरत और प्रैक्टिकल बना रहे हैं। ये फूल इस बात का प्रतीक हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एप्लीकेशन और एक्सपेंशन ही असली सीखना है। हमारा पेड़ मजबूत हो गया, उस पर फूल भी खिल गए, लेकिन इस पेड़ को हर बच्चे तक पहुंचाने की गारंटी कौन देगा? इसे हर बच्चे का हक कौन बनाएगा? ये काम करती है हमारी एक और मजबूत जड़, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी RTE 2009। RTE से CTET में डायरेक्ट सवाल आते हैं और ये नंबर उनमें से एक है, 30:1। इसको याद कर लीजिए। प्राइमरी लेवल पर हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना अनिवार्य है और अपर प्राइमरी पर 35:1। क्यों? ताकि हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सके, भीड़ में कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए। याद रखिए, RTE कोई पॉलिसी या स्कीम नहीं है,
ये भारत के हर 6 से 14 साल के बच्चे का मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता और ना ही किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। ये कानूनन जुर्म है। आरटीई का संदेश साफ है, मार नहीं, मोटिवेशन। कॉर्पोरल पनिशमेंट पर कंप्लीट बैन है। बच्चे को डराकर, धमकाकर या मारकर नहीं सिखाना है। एक टीचर का काम बच्चे के अंदर डर नहीं, बल्कि सीखने के लिए मोटिवेशन पैदा करना है। प्यार और प्रोत्साहन ही सबसे बड़े टीचिंग टूल्स हैं। तो अब हमारे ज्ञान के वृक्ष को आरटीई 2009 की कानूनी ताकत वाली जड़ें भी मिल गई हैं। जहां एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा का दर्शन देता है, वहीं आरटीई 2009 उसे हर बच्चे का अधिकार बनाता है। अब हमारा ये पेड़ पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित है। चलिए, पेड़ तैयार है, जड़ें मजबूत हैं, तना विशाल है और फूल भी खिल चुके हैं। अब सबसे जरूरी काम, इस पेड़ से सीटेट एग्जाम के लिए फल कैसे तोड़ने हैं। अब हम सीखेंगे कि इस सारी नॉलेज को एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है और एग्जामिनर्स के बिछाए हुए जाल से कैसे बचना है। ये स्लाइड सीटेट पेडागोजी की मास्टर की है। हमेशा याद रखिए, आपको वो ऑप्शन चुनना है जो बच्चे को पावर दे, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। जहां बच्चा एक्टिव है, एक्सप्लोर कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, वो ग्रीन बोर्ड वाला सही जवाब है। और जहां टीचर डिक्टेशन दे रहा है, बच्चा चुपचाप सुन रहा है, रट्टा मार रहा है, वो रेड बोर्ड वाला गलत जवाब है। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, हर्डल नहीं। बस एक फैसिलिटेटर की तरह सोचिए, डिक्टेटर की तरह नहीं। चलिए, अब आपकी बारी। ये रहा एक क्लासिक सीटेट सवाल। एक टीचर ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज करा रही है। सोचिए, यहां पावर किसके हाथ में है? बच्चा एक्टिव है या पैसिव? वो ज्ञान ले रहा है या ज्ञान का निर्माण कर रहा है? याद कीजिए, हमने एनसीएफ 2005 में क्या पढ़ा था। पॉज करो और पूरी ईमानदारी से खुद आंसर बोलो। अपना ऑप्शन लॉक कर लीजिए, क्योंकि अब हम जवाब देखने वाले हैं। ये सेल्फ असेसमेंट आपकी लर्निंग का हिस्सा है। अगर आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम चुना है तो बहुत बढ़िया, आप एनसीएफ 2005 की आत्मा को समझ गए हैं, क्योंकि यहां बच्चा एक्टिविटीज और डिस्कशन के जरिए सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। टीचर सिर्फ माहौल बना रही है। यही तो है रचनावाद। चलिए, अब एक साथ देखते हैं उस शक्तिशाली ज्ञान वृक्ष को जिसे हमने मिलकर बनाया है। ये फाइनल रिकैप आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए फिक्स कर देगा। ये है आपकी मेहनत का फल, द मास्टर माइंड मैप। देखिए कैसे सब कुछ जुड़ा है। एनसीएफ 2005 की चाइल्ड सेंटर जड़ों से आरटीई 2009 का अधिकार निकलता है। इन दोनों जड़ों से पोषण लेकर एनईपी 2020 का होलिस्टिक तना खड़ा होता है, और इसी तने पर एनसीएफएससी 2023 के एप्लीकेशन बेस्ड पंचादी फूल खिलते हैं। ये चारों अलग नहीं, एक ही पेड़ के हिस्से हैं। अगर आप इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, ये सीटेट पेडागोजी का मूल मंत्र है। चाइल्ड एक्टिव इज इक्वल टू सीटेट पास। जिस भी ऑप्शन में बच्चा सक्रिय है, कुछ कर रहा है, खोज रहा है, बना रहा है, 99% चांस है कि वही आपका सही जवाब होगा। ये सवाल सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, ये आपके एक बेहतर शिक्षक बनने के सफर के लिए है। सोचिए, इस ज्ञान के बाद आप अपनी क्लास में वो एक सबसे बड़ा बदलाव क्या लाएंगे? आज समझा, कल सिलेक्शन। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक वादा है जो आपको खुद से करना है। इस माइंड मैप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप सीटीईटी 2026 के लिए सिर्फ तैयार नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने की स्ट्रैटेजी है। आपकी सफलता निश्चित है।